ओम शांति। खेवैया बागबान पतित पावन शिव बाबा की 29 जून 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि कोई भी भगवान को याद क्यों करेगा। किसी का भी बुद्धि योग बाबा से कब लगा हुआ होगा, जब उसको बाप का परिचय होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किसी से फालतू बहस नहीं करनी है और सिर्फ बाप का परिचय देना है। पहले अगर उसको बाप का परिचय समझ आ गया तो वो आगे खुद का और सृष्टि चक्र को भी समझ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, हम कहते हैं विनाश होने वाला है, ये बातें सब बाद की है। डिबेट नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी, सिर्फ बाबा का परिचय देना है हर आत्मा को। आज बाबा ने पूरी ही मुरली में हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय कुल के हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, और जो सच्चा ब्राह्मण होगा, बाबा उसकी निशानियां बता रहे हैं। सच्चा ब्राह्मण यानी जो बाबा का मातेला बच्चा होगा, उसकी निशानियां क्या होगी, हम चेक करें क्या ये निशानियां हमारे अंदर है। पहली निशानी होगी कि वो श्रीमत पर चलेगा, बाबा का ने जो कहा वो कहना मानेगा। अगर हमें मुरली से कोई बात समझ आ रही है तो हमें उसका कहना मानना है। ये है बाबा की मातेले बच्चे की पहली निशानी। दूसरा, वो पवित्रता की राखी बांधेगा। तो हम सब ने पवित्रता की राखी बांधी, हम सूक्ष्म रीति से चेक करते रहें कहीं अपवित्रता तो नहीं है। तीसरा, वो बेहद वो पक्का निश्चय रखेगा कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तो अगर हम संशय बुद्धियां पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो हम मातेले बच्चे नहीं हैं, हम सोतेले बच्चे हैं। तो हम चेक करें कि क्या हम में ये निशानियां हैं। और आज बाबा ने हमें गृहस्थ व्यवहार में रहने का तरीका भी बताया। गृहस्थ व्यवहार में पवित्रता को कैसे धारण करना है ये बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि जैसे छोटे बच्चे को नाक से पकड़कर दवाई पिलाई जाती है, ऐसे ही स्त्री को पुरुष ज्ञान में ला सकता है, आप समान बना सकता है लेकिन स्त्री पुरुष को नहीं बना सकती है। तो हमें ध्यान, लेकिन बाबा ने कहा कि अगर दोनों पहिए एक साथ चलें ज्ञान में तो उनके लिए चलना आसान हो जाएगा, गाड़ी ठीक चलती रहेगी। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपने युगल को भी ज्ञान में लेकर आएं, धीरे धीरे समझा बुझाकर, जैसे भी जो भी युक्ति हो। क्योंकि अगर दोनों ज्ञान में चलते हैं तो बाबा ने कहा कि पवित्र रहना आसान हो जाता है, नहीं तो हंस और बुगले इकट्ठे रह नहीं सकते। और हमें चेक करना है, अगर हम दोनों ज्ञान में चलते हैं तो हमें पवित्रता कितने हद तक आई है। क्या हम 100% पवित्रता पर चल रहे हैं, मनसा में भी विकारी संकल्प तो नहीं आते हैं। तो हमें ये अच्छी रीति चेक करना है और चेक करना है कि मुझ में से कैसी खुशबू आ रही है। क्योंकि आज बागबान अपने बगीचे के फूलों को देख रहे हैं, बच्चों को फूल देख रहे हैं। बाबा कहते कोई गुलाब का फूल है, कोई चंपा का, कोई लिली फ्लावर का, लेकिन हर एक में ज्ञान की खुशबू है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे ने बाबा को पहचाना है। तो ज्ञान की खुशबू तो सब में है, लेकिन धारणाओं की खुशबू कितनी है वो हमें चेक करनी है। जैसे मम्मा ने भी आज हमें बताया कि ज्ञान तो 1 सेकंड का है, हमने समझ लिया हम अपने स्वधर्म की, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मेरा बाबा कैसा दिखता है, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो ये तो 1 सेकंड में समझ आ जाती है बात, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाने में हमारा पुरुषार्थ है। वो हमारा है कि हमें ज्ञान में चलते हुए कितना समय हो गया। ज्ञान तो 1 सेकंड का ही है। तो आज हमें याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है ताकि माया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। अगर हमारी सेवा स्वार्थ से भरी हुई है तो बाबा कहते हैं लॉक ढीला है और माया आ जाएगी। और अगर याद शक्तिशाली नहीं है तो भी माया आ जाएगी और विघ्न आएंगे। तो निर्विघ्न रहने का, व्यर्थ की फीलिंग से फ्री रहने का एक ही तरीका है, याद और सेवा का डबल लॉक। तो आज हम सारा दिन अपनी पवित्रता की धारणा को शक्तिशाली बनाएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने युगल को बार बार आत्मा देखेंगे और हर किसी को आत्मा देखेंगे ताकि हमारी पवित्रता की धारणा बढ़ती जाए। तो ऐसी स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।